ईश्वर को आखिर कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हर धर्म इसके बारे में अपनी अपनी राय देता है और अधिकतर धर्मों में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना का ही सहारा लिया जाता है। लेकिन सनातन धर्म ही मात्र एक ऐसा धर्म है जिसमें ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अलग अलग मार्ग बताए गए हैं। जैसे हर इंसान का अपना अपना स्वभाव होता है। कई लोग प्रेम कर सकते हैं, कई लोग तप कर सकते हैं, लेकिन कई लोग भक्ति कर सकते हैं। सनातन हमें पूरी स्वतंत्रता देता है ईश्वर तक पहुंचने के लिए। हम स्वतंत्रता से अपने मार्ग का चयन कर सकते हैं। सनातन धर्म इतना महान है, ये हमें बिल्कुल भी किसी एक बंधन में नहीं बांधता, बल्कि हमारे ज्ञानी ऋषि मुनियों ने हमारे लिए ईश्वर प्राप्ति के कई मार्ग हमारे वेद और पुराणों में बताए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सनातन धर्म में बताए गए विशेष 4 मार्गों के बारे में बताऊंगा। तो अगर आप तैयार हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो ये 4 मार्ग ऐसे हैं: भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग। भक्ति योग कहता है तुम अगर एक कदम भगवान की ओर बढ़ाओ तो वो 100 कदम तुम्हारी ओर बढ़ाएंगे। सुदामा जिन्होंने कुछ नहीं दिया, बस प्रेम दिया और बदले में भगवान ने उन्हें सब कुछ दे दिया। भक्ति योग का मतलब है ईश्वर से प्रेम करना, उसे अपना सब कुछ मानना और पूरे दिल से उसकी भक्ति में डूब जाना। ये मार्ग कहता है कि तुम ईश्वर को सिर्फ ज्ञान या ध्यान से नहीं बल्कि सच्चे प्रेम से भी पा सकते हो। भक्ति योग में ना कोई बड़ा तर्क चाहिए, ना गहरी किताबें पढ़नी है। यहाँ दिल की सच्चाई ही सबसे बड़ा जरिया है। भक्ति योग के सबसे बड़े और प्रसिद्ध उदाहरण तो वो लोग हैं जिन्होंने ईश्वर को प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से पाया और उनके जीवन खुद भक्ति का प्रतीक बन गए। मीराबाई राजघराने में जन्मी थी, लेकिन उनके लिए श्री कृष्ण ही पति, परमात्मा और प्रेम सब कुछ बन गए। उन्होंने समाज, बंधनों और अपमान को छोड़कर सिर्फ कृष्ण की भक्ति को अपनाया। दूसरे भगवान हनुमान जी को राम भक्ति, सेवा और निष्ठा का सच्चा स्वरूप माना जाता है। संत तुलसीदास, संत सूरदास और भी ऐसे भक्ति योग के जीते जागते उदाहरण हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो प्रेम से, श्रद्धा से मुझे कुछ अर्पण करता है, मैं उसी का हो जाता हूँ। इस मार्ग में धीरे धीरे भक्ति इतनी गहरी हो जाती है कि भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं रहता, केवल प्रेम ही रह जाता है। आपने प्रेमानंद जी महाराज को ये कहते सुना होगा, नाम जप करो, नाम जप करो। तो इसी प्रकार भक्ति के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। ये 9 प्रकार हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रेमानंद जी महाराज भी भक्ति मार्ग के सबसे बड़े उदाहरण हैं आज के समय में। तो अगर आप प्रेमानंद जी महाराज को पसंद करते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं, तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। तो भक्ति मार्ग के जो 9 प्रकार हैं, उनमें पहला है श्रवण, हियरिंग, भगवान की महिमा, कथा और गुणों को सुनना, जैसे रामायण, भगवद गीता या कृष्ण लीला की कथाएं सुनना। दूसरा है कीर्तन, चैंटिंग, भगवान के नाम का जप करना, भजन करना, कीर्तन करना, जिसके बारे में मैंने अभी बताया प्रेमानंद जी महाराज का उदाहरण देकर। तीसरा है स्मरण, रिमेम्बरिंग, भगवान के नाम, रूप और गुणों को बार बार याद करना। ये ध्यान और मनन के रूप में होता है। चौथा है सेवा, सर्विस, भगवान की सेवा करना, चाहे वो भौतिक रूप में हो या फिर आध्यात्मिक रूप में। पांचवा है वंदन, प्रेइंग, भगवान के सामने सिर झुकाना, प्रार्थना करना। छठवां है पद सेवन, भगवान के चरणों में समर्पण करना, उनकी सेवा करना, उनकी इच्छाओं के अनुसार कार्य करना। फिर 7वां आता है अर्चन, भगवान के प्रति सरलता और ईमानदारी से भक्ति करना, बिना किसी छल कपट के। 8वां तत्वदर्शी, सीइंग गॉड इन ऑल, भगवान को हर प्राणी में देखना और सबसे प्रेम करना। फिर आता है अद्वेष, किसी से द्वेष न रखना, नॉन वायलेंस, सभी प्राणियों से प्रेम करना और भगवान के प्रति समर्पण भाव रखना। अब ये तो था भक्ति योग। इसके बाद आता है ज्ञान योग। ज्ञान योग का मतलब है अपने असली स्वरूप को जानने की कोशिश करना, यानी कि ये समझना कि हम सिर्फ ये शरीर, नाम, काम या रिश्ते नहीं है, बल्कि इस रास्ते पर चलने वाला इंसान खुद से गहरे सवाल करता है, मैं कौन हूँ? क्या मैं सिर्फ ये शरीर हूँ जो एक दिन मिट जाएगा? क्या ये दुनिया हमेशा रहने वाली है? ये योग उस इंसान के लिए है जो सोचता है, सवाल करता है और सच्चाई जानना चाहता है। वो वेद, उपनिषद जैसे ग्रंथ पढ़ता है, गुरु से सीखता है और अपने दिमाग से उस ज्ञान को समझने और अपनाने की कोशिश करता है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि वो न शरीर है न मन है, वो तो आत्मा है जो न कभी जन्मी थी और ना कभी मरेगी। वो परमात्मा का ही अंश है। ये रास्ता थोड़ा मुश्किल है
क्योंकि इसमें सिर्फ विश्वास नहीं बल्कि गहरी समझ और ध्यान की जरूरत होती है। लेकिन अगर कोई इस रास्ते पर टिक जाए तो उसे आत्मा और परमात्मा की एकता का सीधा अनुभव हो सकता है। ज्ञान योग में आत्मा को जानने की इस पूरी प्रक्रिया के 3 स्टेप होते हैं। अच्छा, मैं आपको ये 3 स्टेप बताऊं उससे पहले आप ये कमेंट करो कि आप भक्ति योग और ज्ञान योग में से किसको अपने समीप पाते हो। आपका जो नेचर है वो भक्ति योग वाला है या फिर ज्ञान योग वाला है, कमेंट में बताएं। 3 स्टेप हैं, उनमें से पहला है श्रवण, यानी कि सुनना। सबसे पहले हम अपने गुरु से या ग्रंथों से वो बातें सुनते हैं जो हमें बताती है कि हम कौन हैं, दुनिया क्या है और परमात्मा क्या है, जैसे कि कोई हमें रास्ता दिखा रहा हो। दूसरा स्टेप है मनन, सोचना। फिर हम उस सुनी हुई बात को बार बार सोचते हैं। सिर्फ सुनने से नहीं होगा, हम अपने मन में सवाल करते हैं, तर्क करते हैं, क्या ये सच है, क्या वाकई मैं ये शरीर हूं। तीसरा आता है निधिध्यासन, ध्यान लगाना। अब जब वो ज्ञान धीरे धीरे समझ में आने लगता है तो हम उसे ध्यान में लगाकर अनुभव करने की कोशिश करते हैं। अब सिर्फ जानकारी नहीं है बल्कि एक जीता जागता एहसास बनने लगता है। यानी पहले सुनो, फिर सोचो और फिर उस सच को महसूस करो। यही है ज्ञान योग की सीढ़ियां। अब ज्ञान योग के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला, आत्मज्ञान। ज्ञान योग का सबसे बड़ा उद्देश्य ये समझना है कि हम केवल शरीर नहीं है, हम एक शाश्वत आत्मा हैं जो कभी मरती नहीं है। ये शरीर और मन से परे एक अटल अस्तित्व है। दूसरा, ब्रह्म। ज्ञान योग का केंद्र ब्रह्म है। ब्रह्म सर्वोच्च शक्ति है जो हर जगह मौजूद है, जिसे किसी रूप में बांध नहीं सकते। सब कुछ उसी से उत्पन्न होता है। तीसरा, माया। ज्ञान योग के अनुसार जो दुनिया हमें दिखाई देती है वो एक भ्रम है, इसे माया कहते हैं। हमारी आंखों के सामने जो संसार है वो अस्थायी है और बदलने वाला है। चौथा है विवेक। विवेक का मतलब है सही और गलत का अंतर समझना। पांचवा, साधना। ज्ञान योग की साधना में शास्त्रों का अध्ययन, तर्क और मनन यानी कि सोच विचार और ध्यान शामिल होता है। इसमें हम भगवत गीता, उपनिषदों और वेदों को समझते हैं ताकि हमें आत्मा और ब्रह्मा के बीच में अंतर समझ में आए। साधक जब इतनी गहराई में जाता है तो वो आत्मा की असली पहचान को समझ पाता है। इस तरह से ज्ञान योग हमें अपने असली रूप को पहचानने और दुनिया की माया से परे जाकर सत्य को जानने की दिशा दिखाता है। अब तीसरा योग आता है राजयोग। राजयोग, जिसे योगों का राजा भी कहा जाता है, एक ऐसी साधना जो हमें अपने अंदर की गहरी शांति और आत्मज्ञान पाने में मदद करती है। इसे श्री पतंजलि के योग सूत्र में बताया गया है। ये योग मुख्य रूप से ध्यान, आत्मनियंत्रण और मानसिक शांति पर केंद्रित है। राजयोग का उद्देश्य यही है कि हम अपने मन को शांत करें और अपने शरीर, मन और आत्मा को एक साथ संतुलित करें। इसका मतलब है कि हम खुद को सही तरीके से जानें, समझें और अंत में परमात्मा से जुड़ सकें। राजयोग को संपूर्ण योग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें न सिर्फ शारीरिक ध्यान बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति भी शामिल है। साधक धीरे धीरे अपने मन को नियंत्रित करता है, जिससे वो पूरी तरह से परमात्मा की अनुभूति कर पाता है और आत्मा की शुद्धता को महसूस करता है। राजयोग के 8 मुख्य अंग होते हैं जो एक साधक को सही दिशा दिखाने में मार्गदर्शन करते हैं। इसे अष्टांग योग कहते हैं। अष्टांग योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम का मतलब होता है नैतिक अनुशासन, यानी वो नियम और सिद्धांत जिन्हें अपने जीवन में हमें पालन करना चाहिए ताकि हम एक अच्छा इंसान बन सके और समाज में शांति और सामंजस्य बना सके। यम के 5 सिद्धांत होते हैं जिन्हें अगर हम अपनी जिंदगी में उतारें तो हमारी मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति होती है। चलिए इन 5 सिद्धांतों को सरलता से समझते हैं। पहला, अहिंसा। हिंसा से बचना। अहिंसा का मतलब है दूसरों को नुकसान न पहुंचाना, न शारीरिक रूप से न मानसिक रूप से। दूसरा, सत्य। सच बोलना, झूठ से दूर रहना और सच्चाई को जीना। तीसरा, अस्तेय। चोरी न करना, दूसरे का अधिकार न छीनना। चौथा, ब्रह्मचर्य। अपने शरीर और मन पर काबू पाना। पांचवा, अपरिग्रह। लालच न करना। अब यम के बाद आता है नियम। नियम का मतलब है व्यक्तिगत अनुशासन, यानी कि हमें खुद को सुधारने के लिए जो अच्छी आदतें और सिद्धांत अपनाने चाहिए वो नियम में आते हैं। ये हमें अपनी सोच, व्यवहार और आत्मिक उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए मदद करते हैं। आइए जानते हैं नियम के 5 प्रमुख सिद्धांतों के बारे में जिन्हें हमें अपनी जिंदगी में अपनाना चाहिए। सोच, स्वच्छता रखना, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वच्छता। सिर्फ शरीर की स्वच्छता ही नहीं, मन को नकारात्मक विचारों से स्वच्छ रखना और साथ ही साथ क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब से खुद को स्वच्छ रखना, अपनी आत्मा को स्वच्छ रखना। दूसरा, संतोष, संतुष्ट रहना, जो है उसी में खुश रहना। तीसरा आता है तप,
आध्यात्मिक साधना करना, कड़ी मेहनत करना। चौथा स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन, अपने आप का अध्ययन करना या ज्ञान की प्राप्ति के लिए शास्त्रों का अध्ययन करना। पांचवा ईश्वर परिधान, ईश्वर की शरण में जाना, ईश्वर को पूरी तरह से समर्पण करना। अब यम और नियम के बाद आते हैं आसन। अच्छा, उससे पहले कमेंट में ये बताएं कि इनमें से आप कौन से स्टेप ऑलरेडी फॉलो करते हैं। अब इसके बाद आता है आसन, यानी कि शारीरिक अभ्यास। आसन का मतलब है शरीर को लचीला और मजबूत बनाने के लिए जो भी योग अभ्यास किए जाते हैं, ये शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के साथ साथ शरीर को स्थिर और आरामदायक बनाता है। चौथा प्राणायाम, श्वास नियंत्रण, अपनी श्वास को नियंत्रित करना। श्वास को सही तरीके से नियंत्रित करने से हमारी ऊर्जा और मानसिक शांति दोनों बढ़ती हैं। शरीर और मस्तिष्क तनाव और चिंताओं से दूर हो जाता है। पांचवा प्रत्याहार, इंद्रियों का नियंत्रण, इंद्रियों को बाहरी संसार से हटाकर आंतरिक ध्यान पर केंद्रित करना। बाहर की सभी उत्तेजनाओं से दूर रहते हुए ध्यान और आत्मा के भीतर जाकर अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना। छठवां धारणा, अपने मन को किसी एक विचार या बिंदु पर पूरी तरह से केंद्रित करना। सातवां ध्यान, गहरा ध्यान, ध्यान की अवस्था में साधक अपने मन को पूरी तरह से एक बिंदु पर या एक विचार पर केंद्रित करता है। ये गहरा ध्यान होता है जहां हम हर विचार, भावना और उत्तेजना से दूर रहते हैं और हमारे भीतर की शांति और आत्मा से जुड़ते हैं। आठवां समाधि, समाधि वो अंतिम अवस्था है जिसमें साधक और उसका ध्यान दोनों एक हो जाते हैं। ये सबसे उच्चतम ध्यान की स्थिति है। यहाँ साधक को परमात्मा या ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। ये राजयोग का अंतिम लक्ष्य है। भक्ति योग समझ लिया, राजयोग समझ लिया, अब आता है कर्मयोग। कर्मयोग एक ऐसा योग है जिसमें हम अपने हर काम को बिना किसी स्वार्थ या फल की उम्मीद के करते हैं और इसे ईश्वर की सेवा और समाज की भलाई के रूप में देखते हैं। यानी हमारा हर काम पूजा जैसा होता है और हम उसे पूरी निष्ठा और समर्पण से करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपने कर्मों के माध्यम से आत्मा की शुद्धि और ईश्वर से एकता प्राप्त करें। कर्म योग के कुछ मुख्य सिद्धांत हैं। पहला है निष्काम कर्म। इसका मतलब है हर काम हम बिना किसी निजी लाभ की इच्छा के काम करें। जैसे अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं तो आप ये ना सोचें कि आपको इसके बदले कुछ मिलेगा। दूसरा, कर्म को धर्म बनाना। कर्म योग में हर काम को पूजा जैसा समझने की सलाह दी जाती है। जैसे घर का काम करना हो या ऑफिस का काम, सभी काम ईश्वर की सेवा समझकर करने चाहिए। तीसरा, फल की चिंता ना करना। इसमें यह कहा गया है कि जिस भी काम को कर रहे हैं उसकी असफलता या सफलता की चिंता ना करें। जो भी होगा वो भगवान की इच्छा अनुसार होगा। चौथा, समर्पण। कर्म योग में यह भी सिखाया जाता है कि हमें अपने काम में अपना अहंकार और स्वार्थ छोड़ देना चाहिए और हर काम को भगवान के प्रति समर्पित होकर करना चाहिए। पांचवा, ध्यान और साधना। कर्म योग में यह भी कहा गया है कि हमें अपने काम में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना चाहिए। छठवां है सत्कर्म। कर्म योग का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें अच्छे कामों को करना चाहिए, दूसरे की मदद करनी चाहिए, समाज की भलाई के लिए काम करना चाहिए और अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना चाहिए। यही कर्म योग का असली रूप है। कर्म योग का मुख्य उद्देश्य यह है कि साधक अपने कार्यों को बिना स्वार्थ के पूरी निष्ठा से करते हैं तो हम भगवान के करीब पहुंच जाते हैं और हमारी आत्मा को शांति और संतुष्टि मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में कर्म योग का उपदेश दिया था। उन्होंने कहा कि तुम्हें अपने कर्तव्यों को बिना किसी फल की चिंता किए हुए निभाना चाहिए। तुम जो कर रहे हो वो ईश्वर की इच्छा के अनुसार होगा और इसका फल तुम्हारे लिए सही होगा। यही कर्मयोग का सार है, बिना किसी स्वार्थ के काम करना और उसे पूरी श्रद्धा के साथ करना। कर्मयोग हमें सिखाता है कि हम अपने हर काम को पूजा और सेवा की तरह करें। जब हम बिना किसी स्वार्थ के काम करते हैं तो न केवल हमारी मानसिक शांति बढ़ती है बल्कि हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति भी कर पाते हैं। अगर हम अपने जीवन के हर काम को इस तरीके से देखें तो हम न सिर्फ शांति और संतुष्टि पा सकते हैं बल्कि ईश्वर के साथ एकाकार होने के रास्ते पर भी बढ़ सकते हैं। चाहे वो प्रेम में लीन भक्ति योग हो, सेवा में रमा कर्म योग, आत्म नियंत्रण से युक्त राजयोग या ज्ञान की गहराई के लिए ज्ञान योग, हर मार्ग एक ही सत्य की ओर ले जाता है। आपको सबसे ज्यादा कौन सा मार्ग आकर्षित करता है? सोचिए, समझिए और जुड़िए हमारे साथ ऐसे ही गूढ़ विषयों की खोज में। आपको इनमें से कौन सा मार्ग सबसे अच्छा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। राधे राधे।